नमस्कार दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512। देखिए, एक टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी बड़ा जो है टेलीग्राम चैनल है, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं और लगभग सभी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी के अधिक से अधिक जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक मैसेज आता है वहाँ से कि टाइपिंग जो है 5512 में लगभग 31,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं। इतना मैसेज आते ही दोस्तों हड़कंप मच गया है। इतने इतने सारे दोस्तों मैसेज आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है, जो लोग अपने आप का सिलेक्शन समझ रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो डाउट में है कि अब क्या होगा? इतने ज़्यादा संख्या में लोग पास हो रहे हैं, तो सब लोग एकदम शॉक हो गए हैं। तो दोस्तों क्या 31,000 सच में पास हो रहे हैं? चलिए थोड़ा-सा विश्लेषण करते हैं और अगर 31,000 रियल में पास हो रहे हैं, तो टाइपिंग पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी और मेरे एक-एक पॉइंट को समझना होगा और इनकी बात पर हम भरोसा करें या ना करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों पहले कुछ आंकड़े लेते हैं। देखिए, सच्चाई क्या है टाइपिंग स्किप की? सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि 31,000 लोग पास हुए हैं। तो पहले हम देखेंगे टाइपिंग स्किप मतलब कितने लोगों ने टाइपिंग स्किप की है, कितनी परसेंट जो है वो अटेंडेंस रही है। आप पहली थोड़ी देर यहाँ पे खुद को रख के देखिए। आपके 41.25 नंबर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे आप जनरल हों, ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी हों, फीमेल हों, ठीक है, एससी वाले हों, कोई भी हों। क्या आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे या फिर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे? अगर आपके 41.25 नंबर हैं तब। आप खुद से सोचिए। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आयोग बोलता है कि हम 15 गुना बच्चों को बुलाएँगे, ठीक है? और वो 15 गुना बच्चे 30 गुना, 32 गुना हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट कट ऑफ पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि जो 15 गुना था वही 30 गुना हो जाता है लास्ट कट ऑफ पे। जनरल की लास्ट कट ऑफ 41.25, ओबीसी की लास्ट कट ऑफ 41.25, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, ठीक है? इस तरह से जो होती है लास्ट कट ऑफ मतलब 41.25 वाले बच्चे तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना, तो वही 15 गुना उसका जस्ट डबल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ये 15 गुना से 30 गुना नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ 15 गुना थे, मैं कह रहा हूँ 20 गुना हो गए। 5 गुना तो बच्चे लास्ट कट ऑफ पे रहे होंगे ना, तभी तो इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। चलिए वो भी छोड़िए। आप सोचिए आप जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हैं। अभी मैं फीमेल, एससी, एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी कट ऑफ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। पूरा खेला तो यहाँ पे है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में हैं और आपके 41.25 से 45 मार्क्स हैं, क्या आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे या आप 3284 की तैयारी करेंगे? या फिर आपका कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, किसी का भी हो गया, क्या आप उसकी तैयारी करेंगे? अगर आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे तो कितने घंटे टाइपिंग के लिए देंगे और कितने घंटे स्टडी के लिए देंगे? क्या आप 41.25 से 45 नंबर तक श्योर हैं कि हाँ, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आप टाइपिंग देने जाएँगे और पास होके आराम से सिलेक्शन ले लेंगे? आप खुद से सोचिए पहले। मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल मानना है और आप लोगों का भी यही मानना होगा, 99% लोग यही बोलेंगे, नहीं भाई, मैं टाइपिंग थोड़ी बहुत सीखूँगा ताकि मैं 3284 में एक्सपीरियंस लेने जाऊँ और मैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। किसी से भी आप पूछेंगे, सबने यही कहा होगा, भैया नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। क्या 41.25 से 45 मार्क्स तक टाइपिंग में 100% दिया होगा? क्या पूरे-पूरे दिन टाइपिंग की होगी इन बच्चों ने? 41.25 से 45 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, बार-बार यही बात कहूँगा। ऐसा ना हो फीमेल और एससी-एसटी वाले ये मेरी बात को यहाँ से अपोज़िट मान लें। मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। क्या इन लोगों ने पूरे-पूरे दिन टाइपिंग की होगी दोस्तों? बिल्कुल नहीं की होगी। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। क्या 45 नंबर से 50 नंबर तक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन लोगों ने 100% टाइपिंग को दिया होगा? मेरे कहने का मतलब है सुबह आप 2 घंटे टाइपिंग करते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, ठीक है? जैसे मान लो 8 से 10 आप टाइपिंग किए, थोड़ा रेस्ट किए, खाना खाए, 12 बजे फिर आप टाइपिंग पे बैठ गए, फिर आप रेस्ट किए, फिर 2 बजे फिर बैठ गए, यानी कि पूरे घंटे 10 घंटे, 12 घंटे क्या आपने टाइपिंग को दिया होगा? 45 से 50 नंबर इन 3 कैटेगरी में? दोस्तों बिल्कुल नहीं दिया होगा। हाँ, 45 से 50 नंबर कुछ आपने टाइपिंग को दिया होगा, आपने अपने दोस्तों से पूछा होगा और जो आपके गुरु लोग हैं उनसे पूछा होगा, सर क्या करें? तो उन्होंने बोला होगा आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और 3284 के लिए आप एक एक्सपीरियंस के लिए जाइए, वहाँ पे आप जाइएगा ज़रूर। लेकिन 41.25 और 45 के बीच में मुझे लग रहा है ये लोग लगभग-लगभग 80% ऐसे लोग होंगे, ये लोग गए ही नहीं होंगे, इन्होंने टाइपिंग को स्किप किया होगा। क्यों जाएँगे भाई? लखनऊ के आस-पास के होंगे वो तो चले जाएँगे, बाकी इतने इतने ज़्यादा दूर के होंगे, मुश्किल से नहीं गए होंगे भाई। सच्चाई यही है। तो इन्होंने टाइपिंग का 100% नहीं दिया होगा। आप एक बात और बताइए, क्या जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 41.25 से लेके 50 नंबर तक कैंडिडेट कोई था ही नहीं क्या? ये बताइए मुझे। भाई सबकी कट-ऑफ जब 41.25 पे लगी है, तो 41 वाले भी रहे होंगे, 42 वाले, 43 वाले, 44 वाले, 45 वाले, ऐसे करके संख्या आगे बढ़ी होगी। और जैसे ही आप नीचे आते हैं, कैंडिडेट उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे-जैसे मार्क्स ऊपर बढ़ते जाएँगे, कैंडिडेट संख्या कम होती जाएगी। तो मेरा मानना है 41.25 से 45 तक, 45 नंबर तक 80% लोग टाइपिंग स्किप किए होंगे और 45 से लेके 50 तक 50% लोग टाइपिंग स्किप किए होंगे और 50% लोग वही गए होंगे जो 3284 का एक्सपीरियंस लेने गए होंगे। थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, जिन्हें लगा होगा कि हाँ, कट ऑफ से लगभग 9 नंबर आपके ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो 50% लोग ज़रूर गए होंगे, जिन्हें दूसरे लोगों ने समझाया होगा। वरना सबको पता है भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 50 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है।
वो अपना कीमती समय खराब ना करके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेगा दोस्तों। अब मैं आता हूँ एससी और फीमेल पे। क्या 41.25 जिसके रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या उसने मान लिया होगा कि इसका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा? एससी वाला मिनिमम 41.25 वाला तो बहुत ही मुश्किल से ही गया होगा टाइपिंग देने, नहीं तो जिसके 42, 43, 44 ऐसे रहे होंगे। और यहाँ पे लगभग 2 से 3 गुना बच्चे तो रहे होंगे ना, क्योंकि जब कट ऑफ को बराबर किया जाता, नंबर को बराबर किया जाता है, तो 41.25 पर जितने बच्चे रहे होंगे सभी को बुलाया गया होगा। और वही हाल मैं सेम फीमेल का मानता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लगभग इतने 30% लोग जो होंगे जिन्होंने टाइपिंग को स्किप किया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ही जानने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो अदर जगह सेलेक्ट थे, जैसे कि हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो गया था, बीपीओ में सिलेक्शन हो गया था, पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। और एक मेरे दोस्त थे बिहार टीचर वाले, वो टाइपिंग देने नहीं आ पाए क्योंकि टाइपिंग का समय ही मात्र 45 दिन था रिजल्ट के बाद। टाइपिंग में समय नहीं मिला दोस्तों, टाइपिंग को स्किप किया। तो मैंने मिनिमम माना है कि 30% लोग जो हैं वो टाइपिंग को स्किप किए होंगे। मैंने मान लिया कि 70% लोग अटेंडेंस रही है। मैं ये ज़्यादा मान रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 70% लोग मैं मान रहा हूँ ये अटेंडेंस रही है। और अगर ये 70% रही है तो 30% लोगों ने स्किप किया। मैंने बताया 27,000 लगभग लोग ऐसे थे जो स्किप करेंगे। और जो पासिंग परसेंटेज है 70%, लगभग 63,000 लोग इस एग्ज़ाम को दिए होंगे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लगभग 63,000 या फिर 60,000 से ज़्यादा लोग टाइपिंग दिए हैं, तो क्या हर एक दूसरा कैंडिडेट पास हो गया? टाइपिंग परसेंटेज जो है वो 50% हो गया। क्या इतनी ईजी टाइपिंग थी? भाई खुद सोचिए, हर 10 में से क्या 5 लोग पास हो गए? मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग थे, तो क्या 5 लोग बोल रहे हैं कि मेरी टाइपिंग निकल गई और मैं पास हो गया? 1262 में दोस्तों 10 महीने मिले थे और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज था वो 50% था। 10 महीने के बाद 50% टाइपिंग पास थे और यहाँ पे मात्र 45 दिन, और बताया जा रहा है कि 50% पासिंग मार्क्स यहाँ भी हो गया है 5512 में। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही बन रहा है। देखिए, टाइपिंग समय मांगती है और प्रैक्टिस मांगती है। तो यहाँ तो आपके पास समय भी था और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी 1262 में। लेकिन क्या 5512 में मात्र 45 दिन मिले, क्या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस लोगों ने कर ली कि 50% लोग पास हो गए? इसीलिए थोड़े से आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे 31,000 लोग पास हुए हैं, भरोसा करें या ना करें। देखिए, अगर हम भरोसा करें तो क्यों करें और क्यों ना करें? देखिए, बहुत ही बड़ा चैनल है, टेलीग्राम पे लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे खासे जो कहीं न कहीं बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। ठीक है? ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये भैया जी हैं और ये भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। और इन दोनों चैनल से पहले ये हमारे भैया जी हैं, प्रयागराज से लाइव करते हैं, माँ की ममता जो अभी भैया हैं, ठीक है? आप देखते होंगे शायद, उनकी वीडियो भी देखते होंगे। इन्होंने एक दिन पहले कह दिया कि 17 से 18,000 लोग जो हैं कोचिंग वाले बता रहे हैं पास हो रहे हैं। और इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि एक लोग जो हैं हमारे जानने वाले आयोग से ही हैं, जो भी बताया हो, कि वो बोल रहे हैं 31,000 लोग पास हो रहे हैं। इन्होंने एक दिन पहले बता दिया था, इन्होंने अभिषेक भैया ने। फिर ये भी बोला कि यार 31,000 पास हो रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन इंसान ऐसा बता रहा है कि भरोसा हमें करना पड़ेगा। फिर अगले दिन इस चैनल पे आ जाता है कि 31,000 लोग पास हो रहे हैं और उसके बाद में ये भी अपने उसमें यूट्यूब के चैनल पे डाल देते हैं कि 31,000 लोग पास हो रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे बहुत सारे लोग बताने लगते हैं कि 31,000 से ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं। तो इनकी बात को हम एक सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू है कि हम भरोसा क्यों ना करें। देखिए, पैट रिजल्ट कब आएगा किसी ने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। ये जितने चैनल वाले हैं किसी ने भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, कोई नहीं बता पाया, लिंक नहीं निकाल पाया कि पैट रिजल्ट कब आएगा। अचानक से आ गया। लेखपाल वैकेंसी, इतनी ज़्यादा फेमस वैकेंसी, कोई डेट नहीं बता पाया कि आज आ रही है कल आ रही है, ठीक, अचानक से वैकेंसी आती, कोई भी लोग लिंक यहाँ से नहीं निकाल पाया। हमारी टाइपिंग जो है 5512, ठीक है, 1262 में जब कीबोर्ड यूज हुआ था K100, तो हम लोग वही मान के चल रहे थे मिलेगा। लेकिन इतने लोग जो थे, इन्होंने ये लोग नहीं बता पाए कि 5512 में कि आप K100 पे ही टाइपिंग कीजिए, यही मिलेगा, इसके अलावा कोई और सा कीबोर्ड नहीं मिलेगा। ये लोग कीबोर्ड तक नहीं बता पाए कि हमें कौन-सा मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात, टाइपिंग हमारी कहाँ होगी और कितने सेंटर पे होगी, एग्जैक्ट किसी ने नहीं बताया। कोई बोल रहा था कहीं होगी, कोई बोल रहा कहीं होगी, कोई बोला इतने दिन में होगी, कोई बोल रहा था इतने दिन में होगी। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाया। जैसे इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया ना 31,000 पास हो रहे हैं, ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से ये लोग यहाँ नहीं बता पा रहे थे कुछ भी। टाइपिंग की कट ऑफ ये लोग नहीं बता पाए। कुछ लोग बोल रहे हैं 47 प्लस जाएगी, कुछ बोल रहे हैं 45 प्लस जाएगी, कट ऑफ गई 41.25। तो ये सब देख के लग रहा है कि इन पे भरोसा ना करें, लेकिन ये बहुत ही ज़िम्मेदार चैनल हैं, तो यार इनके में हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने एक्सपीरियंस, अपने आंकड़े, अपना प्रोजेक्शन सब थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और हम मान लेते हैं इन लोगों की बात, और हम मान लेते हैं कि आयोग ने रियल में 31,000 पास किए हैं। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि इतना ज़्यादा पास होने का, लेकिन फिर भी अगर रियल में इतने ही पास हुए हैं तब हम कट ऑफ को कैसे आंकेंगे। देखिए, 1262 में 4 गुना टाइपिंग से ज़्यादा पास हुए थे, 4 गुना से कुछ कम थे, ये 4700 प्लस लोग थे लगभग, ठीक है? और 5512 में ये हो गए हैं 6 गुना, ठीक है? 31,000 अगर हैं तो 6 गुना से कुछ कम है, ठीक है? इतना हम मान लेते हैं, लगभग 2 गुना ज़्यादा यहाँ पे पास हो गए। लेकिन दोस्तों, वैकेंसी में भी अंतर है।
1262 और 5512 4 गुना, 4.5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर इसकी वैकेंसी है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आते हैं, 1262 के लिए पैड कट ऑफ जो गई थी वो 71.85, 71 से भी ज़्यादा कट ऑफ गई थी और 5512 में 15 नंबर गई थी। दोस्तों कंपटीशन का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1262 में क्या कंपटीशन था और 5512 में क्या कंपटीशन था। जो पैट में 70 नंबर लाया था वो 1262 के एग्ज़ाम देने से बाहर हो गया था और 5512 में 15 नंबर ला के भी, मैं मान लेता हूँ ये 5512 में 15 नंबर ना जाके ये 50 या 55 नंबर जाती, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोगों ने जो थे वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए, तो मैं मान ले रहा हूँ 55 नंबर फिर भी जाती, ठीक है। 15 से मैं सीधे 55 पहुँचा रहा हूँ, उसके बावजूद भी 70 नंबर और 55 नंबर यहाँ भी बहुत अधिक डिफरेंस है। कंपटीशन लेवल यहाँ भी डिफरेंस है दोस्तों। 1262 में कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पे था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए जब हम टाइपिंग का रिव्यू देख रहे थे, टाइपिंग देने के बाद में हम और लोगों का रिव्यू देख रहे थे, तो ये कुछ चैनल थे, वाईटी वर्ल्ड वाले थे, जीवन ज्ञान ऑफिशियल थे और ड्रीम कंप्यूटर सेंटर थे, 1-2 लोग और भी थे। तो हम क्या देख रहे थे, 70 प्लस जो हैं, कितने लोग थे जिन्होंने 70 प्लस बताए थे, ठीक है। तो शायद कि बहुत ही कम ऐसे लोग थे, मुझे लग रहा है कि अगर 1000 लोगों ने भी रिव्यू दिया होगा तो मुश्किल से ऐसे 5 से 6 लोग थे जिन्होंने अपने नंबर 70 प्लस बताए। उसके बावजूद भी मैं मान रहा हूँ कि हाँ, ऐसे 500 लोग रहे होंगे जिनके 70 प्लस नंबर रहे होंगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा आंकड़ा बता दिया है आपको। आप लोग खुद भी टाइपिंग रिव्यू देखे होंगे तो देख लीजिएगा कितने लोगों ने 70 प्लस नंबर बताए हैं। बहुत अधिकतम 10 लोगों ने बताए हैं 70 प्लस नंबर अपने। देखिए अगर सच में 31,000 पास हुए हैं तो एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, एक्स सर्विसमैन, तो मुझे लग रहा है इन सबको मिला के लगभग 10,000, 8 से 10,000 लोग ऐसे होंगे जो टाइपिंग को पास कर ले गए होंगे। एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, एक्स सर्विसमैन में लगा के। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मुझे लग रहा है 20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो टाइपिंग को पास कर ले गए होंगे। ये मैंने जो आंकड़ा निकाला है वैकेंसी के आधार पे निकाला है, किसकी कितनी वैकेंसी थी, कितना परसेंट कोटा था, लगभग कितने गुना बुलाने पे कितने गुना लगभग पास हुए होंगे, उस तरह से मैंने मोटा-मोटा आँक लिया है। आप लोग ये मत सोचना कि 10,000 आपने कैसे बता दिया, 20,000 कैसे बता दिया। ये आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया, आप लोग इस तरह कुछ कमेंट्स मत करना। तो मुझे मोटा-मोटा लग रहा है कि 20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो टाइपिंग को पास कर गए होंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या जिन्होंने ये बताया 31,000 पास हो रहे हैं, तो उसमें से 20,000 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल ऐसे लोग हैं जिनके सभी के 60 प्लस नंबर हैं, जो लोग टाइपिंग को पास कर रहे हैं? या फिर कितने लोग ऐसे हैं इन 20,000 में जो 60 प्लस हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 65 प्लस हैं? क्या ये आंकड़ा आपके पास में है? 60 प्लस, 65 प्लस और 70 प्लस, क्या ये आंकड़ा आपके पास में है कि कितने हज़ार लोग जो हैं पास कर रहे हैं? और जब ये आंकड़ा आपके पास में है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है 60 प्लस जाएगी, 62 प्लस जाएगी, 65 प्लस जाएगी? जो भीड़ है वो मैंने पहले भी आपसे बताया कि 52 से लेके 60 तक यहाँ अच्छी खासी संख्या में भीड़ है दोस्तों। आप अपने खुद के नंबर देखिएगा, 52 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो 52 के 60 के बीच में हैं, बहुत अधिक से अधिक लोग। और इन लोगों ने भी टाइपिंग में अपना 100% दिया है, अच्छे से टाइपिंग की है, क्योंकि कट ऑफ से 11 नंबर और अगर हम 60 तक आते हैं तो कट ऑफ से 19 नंबर ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि 53 वाले ने टाइपिंग ठीक से नहीं दी होगी, 54 वाले ने नहीं दी होगी, 52 वाले ने नहीं दी होगी, 55, 56, 57, 58 इन्होंने 100% दिया होगा टाइपिंग को अपने। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते 60 प्लस वाला ही टाइपिंग सारी पास कर गया है, फिर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये लोग टाइपिंग पास नहीं किए। ऐसा हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। जब दोस्तों मैंने अपनी खुद की वीडियो बनाई टाइपिंग को लेके और फाइनल कट ऑफ को लेके, तो मेरी अधिकतम जो व्यूज़ हैं 24,000 गए हैं किसी पे 13,000 गए हैं, किसी पे 10,000 गए हैं, किसी पे 8,000, 9,000 इस तरह से दोस्तों व्यूज़ गए हैं। और लगभग 2,000 कमेंट्स दोस्तों आ चुके हैं। उन कमेंट्स का रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 53 नंबर वाला भी कह रहा है मेरी टाइपिंग पास हो गई है और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस 53 वाले नंबर मिले हैं, 53.5 वाले भी मिले हैं, 54 वाले भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 55 वाले, 56 वाले, 57, 58, 59, 59.5, 60, 61, 62, 63, 64, 65 तक यहाँ तक दोस्तों आए हैं अच्छी संख्या में। 53 से लेके 60 तक जो हैं दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे 2,000 मैसेज आए हैं, तो उसमें से 1,500 मैसेज तो ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं मेरी टाइपिंग पास है, अच्छे से मैं टाइपिंग देके आया हूँ और इनके नंबर कहीं न कहीं 54, 55 से लेके 60 के बीच में है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि इन लोगों ने नंबर अपने कितने-कितने शेयर किए हैं। 54 से 60 तक संख्या बहुत अच्छी खासी है कमेंट्स वालों की। देखिए मैं तो वही बताऊँगा जो मेरे पास आंकड़ा आया है। 60 प्लस काफ़ी 60 प्लस जो है लोग दोस्तों बहुत ही कम है। 61-62 वाले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 65 प्लस वाले बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है कि मेरे 65 से ज़्यादा नंबर हैं। अब आप ये बात मत बोलना कि 65-70 वाला वीडियो नहीं देखेगा। हर कोई दोस्तों वीडियो देख रहा है, हर कोई कमेंट्स कर रहा है। 70 प्लस दोस्तों मुश्किल से 3 से 4 कमेंट्स हैं, मैक्सिमम 5 कमेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बोला कि मेरे 70 प्लस मार्क्स हैं। तो दोस्तों जो भीड़ है वो 53 से लेके 60 के बीच में, यहीं पे सबसे अधिक भीड़ है। यहीं पे टाइपिंग में भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग पास नहीं किए, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर टाइपिंग पास किए हैं। अब हम आते हैं फाइनल कट ऑफ पर। देखिए जब तक कोई ये नहीं कहेगा कि 60 प्लस इतने हज़ार लोग पास हैं, कि 60 प्लस इतने हज़ार लोग पास हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जब तक कोई ये आंकड़ा नहीं देगा, कोई दावे के साथ नहीं कहेगा मेरी कट ऑफ यही रहने वाली है जो मैंने पहले बताई थी।
अगर टाइपिंग में हमारी हमारी जो आंकड़े से अगर कुछ लोग ज़्यादा पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ अंतर पड़ेगा। वैकेंसी भी वहाँ से 4 गुना ज़्यादा है। मैंने पहले भी कट ऑफ जनरल जो है 56 +-2 बताई। मान लीजिए ज़्यादा लोग कैंडिडेट पास हुए तो मैं सिर्फ प्लस मान रहा हूँ। अगर मैं प्लस मान रहा हूँ तो 58 हो रही है, +2 मान रहा हूँ तो 58 हो रही है और ये आंकड़ा 17 नंबर प्लस होता है। 1262 में 15 नंबर इंक्रीज हुई थी और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ 17 नंबर इंक्रीज हो रही है। 17 नंबर इंक्रीज हो रही है, उसके बावजूद भी कट ऑफ 58 को टच कर रही है, 60 को फिर भी टच नहीं कर रही है। और अगर मैं सिर्फ 56 ही मान रहा हूँ तब भी 15 प्लस नंबर तब भी दोस्तों टच कर रही है। 15 प्लस नंबर दोस्तों तब भी इंक्रीज हो रही है, अगर मैं ये कट ऑफ 56 मान रहा हूँ तब। और बड़ी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों, तो 15 नंबर भी कम नहीं होते हैं। ओबीसी 54 +-2, अगर मैं 56 मान रहा हूँ यहाँ पे तो ओबीसी 15 नंबर इंक्रीज हो रही है, जबकि 1262 में 12 नंबर इंक्रीज हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे 54 मान रहा हूँ तब भी 13 नंबर इंक्रीज हो रही है, 1262 के बराबर तब भी इंक्रीज नहीं हो रही है। सेम मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कर दिया है, जबकि मुझे लग रहा है कि 1 नंबर का इस बार अंतर रहेगा। ओबीसी से भी 1 नंबर कम जाएगी, वरना 0.5 नंबर तो कम जाएगी जाएगी। सेम आंकड़ा यही जा रहा है। 15 नंबर अगर इंक्रीज हो रही तब 56 हो रहा है, वरना 54 पे 13 नंबर इंक्रीज हो रही है। फीमेल जो लोग बोल रहे हैं 50 प्लस जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है 50 प्लस। 1262 में मात्र 250 वैकेंसी थी। 250 वैकेंसी और 1000 वैकेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। 4 गुना ज़्यादा वैकेंसी आपकी 5512 में, जबकि 2500 जो है मुख्य सेविकाओं की भर्ती हो चुकी, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल की वैकेंसी थी। तो अगर आपकी 6 नंबर बढ़ेगी ना, तब 47 हो रही है, जबकि 1262 में 6 नंबर ही बढ़ी थी। और मुझे लग रहा है इतनी भी नहीं बढ़ेगी, अगर 45 हो रही है तो 4 नंबर बढ़ रही है। 1262 में एससी कट ऑफ जो थी वो 4 नंबर बढ़ी थी, अगर यहाँ 4 नंबर बढ़ रही है तो ये 45 जा रही है। और अगर 43 या फिर 44 जाएगी तो यहाँ 3 से 4 ही नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और एसटी जो मुझे लग रहा है वही 34 या 35, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 1262 में एसटी जो है मात्र 0.75, 1 नंबर भी नहीं बढ़ी थी। और दोस्तों पीएच और एक्स सर्विसमैन, इनका आंकड़ा दोस्तों मेरे पास नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जिसका आंकड़ा नहीं है तो मैं उनकी कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ। वो 1262 कट ऑफ देख लें और उसी के आधार पर अपना आंकड़ा अनुमान लगा लें कि लगभग सेम वैसी ही जा सकती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इस रेंज में हैं तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ भी लगभग इसी रेंज में जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।